शुरुआत करते हैं विनोद जी, आपसे ही मैं शुरुआत करता हूं क्योंकि आपने कई सरकारें बनते हुए देखी हैं, बिगड़ते हुए देखी हैं। अब जो सबसे बड़ा सस्पेंस था वो खत्म हो गया है कि कौन चेहरे अगले 5 साल तक देश के सरकार की बागडोर संभालेंगे। किस तरह से देख रहे हैं आपको, ये मोदी सरकार वाला कैबिनेट है या एनडीए सरकार वाला? नहीं, आप जाहिर है ये तो एनडीए का कैबिनेट है। मोदी का तो कैबिनेट जो है दिवंगत हो गया इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद। सच्चाई ये है कि भारत में मिलीजुली राजनीति एक अच्छी चीज़, अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा है। हमारे देश में बहुत सी ऐसी पार्टीज़ थी, बहुत से ऐसे कम्युनिटीज़ थी, सोशल ग्रुप्स थे कि जिनको कि केंद्र में सत्ता में स्टेक नहीं मिलता था, और मिलीजुली राजनीति के चलते उनको वो स्टेक मिलता है। तो सही में ही इसको जो कहते हैं ना, प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो ये जो मिलीजुली राजनीति, ये जो कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नमूना है। ये बेस्ट व्हीकल है उनको आगे ले जाने के लिए। तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी चेहरा रहे, कोई भी मंत्री मनोनीत हो, प्रधानमंत्री के प्रेरोगेटिव से सरकार बनती है। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये उन्हीं का प्रेरोगेटिव है। लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट्स में जो सहयोगी दल होते हैं, उनके जो सुझाव होते हैं वो प्रधानमंत्री को मानने पड़ते हैं, जहाँ तक उनकी अपनी नुमाइंदगी की बात होती है। तो इसलिए हमने देखा है पिछली सरकारों में कि किस तरह से प्रॉब्लम भी हो जाती है इन सब के चलते। जब राजा साहब को डीएमके ने बदलने से इनकार कर दिया था, जब 2G पे कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो देखते हैं, आशा करते हैं कि इस सरकार में ऐसा कोई विरोधाभास ना हो। क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था जब बहुमत आया था, तो जो आशंका थी कि 400 पार वाला, ये साफ नजर आ रहा था कि इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत अपने दम पे नहीं मिला है। तो कहा जा रहा था कि जब समर्थन लेना होगा तब दिक्कत आएगी, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आई। फिर कहा जा रहा था कि हो सकता है जब कैबिनेट का गठन होगा तब दिक्कत आएगी बीजेपी को, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं आई। असली चैलेंज जब पोर्टफोलियो बांटेंगे तब आएगा। देखिए, ऐसा है, आप एक बात समझिए, शुरू में मोहब्बत, नई मोहब्बत होती है, उस वक्त प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। प्रॉब्लम जब होती है जब दाम्पत्य जीवन में एंटर कर जाते हैं लोग, और उसके बाद अपने व्यक्तिगत जीवन में भी। इसी पॉलिटिक्स इज सो मच अबाउट लाइफ, लाइफ और पॉलिटिक्स में फ़र्क नहीं ज़्यादा। तो आज भी मैं सुन रहा था, मुझे कोई बता रहा था कि जीतनराम मांझी जी नाराज़ होकर चले गए, उनको शायद फ़ोन पे ये बताया गया हो कि वो जूनियर मिनिस्टर बनने वाले हैं, तो कोई ऐसी बात होगी। तो ये सब मनमुटाव होंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे। सच्चाई ये है कि जो आज के दिन दो मुख्य लोग हैं, उनमें एक जो सहयोगी दल है जिसका नाम टीडीपी है, और उनके जो प्रेसिडेंट हैं चंद्रबाबू नायडू, वो एक बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, और उन्होंने कई सरकारें चलाई हैं, कई 4 प्रधानमंत्री दिए हैं उन्होंने इस देश को। मोदी जी चौथे प्रधानमंत्री हैं जो चंद्रबाबू नायडू के सपोर्ट के कारण बने हैं। गौड़ा साहब, गिंदर गुजराल, और उसके बाद अटल जी स्वयं। और अटल जी की सरकार के दौरान चंद्रबाबू के बहुत अच्छे रिश्ते थे अटल जी के साथ। और मेरी तो यही सलाह रहेगी, अगर कोई पूछेगा तो, कि अटल जी बनने की कोशिश करें। ठीक है, अटल जी बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो दिख जाएगा 5 साल में। जैसे कह रहे हैं कि नई शादी हुई है तो सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक मेहमानों के साथ भी चर्चा की शुरुआत कर देते हैं।